सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई मनपा चुनावों की सरगर्मी और सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। 4000 के करीब जो है सजेशंस ऑब्जेक्शन जो है वो पूरी तरह से आए गए थे और उनकी सुनवाई आज नवी मुंबई मनपा मुख्यालय में हो रही है। और ऐसे में शुरुआत जो है वो प्रभाग क्रमांक 3, 4 और 11 से हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे। सर, जिस तरह से आज प्रभाग रचना है जो उन पर जिस तरह से सुनवाई आई हुई है, आपके किस तरह से सुनवाई है आपके प्रभागों को लेकर? मैंने विस्तार से माननीय चुनाव आयोग तथा माननीय आयुक्त को हमारी जो वहाँ पर सजेशन और ऑब्जेक्शन है वो दिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है वो सारा का सारा सबमिट हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से धांधली हुई है प्रभाग क्रमांक 1 से ही शुरुआत हुई है। जैसे कि उत्तर से लेकर दक्षिण में ख़त्म करना चाहिए तो उत्तर में उन्होंने धांधली की है। जैसे मिनिमम जो और मैक्सिमम है तो मिनिमम अगर होगा तो 27,000 से शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ 24,000 से की है। तो 3 प्रभागों में वैसे भी उन्होंने 9,000 लोग जो है वहीं पर ख़त्म कर दिए उन्होंने, और वो 9,000 पूरा करने के लिए उन्होंने 4 नंबर को अंबेडकर नगर तक लाया और अंबेडकर नगर को वहाँ से काटा। जैसे कि कानूनन जो दलित बस्ती है उसको काटना नहीं चाहिए या कोई भी बस्ती को काटना नहीं चाहिए। हमें यहाँ एक पैनल को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा खेल रचाया था और हमारी पूरी जो भी मतलब जानकारी थी हमने वहाँ दी है। और जो वेबसाइट के ऊपर उनका 2015 का 2020 का जो भी मैप था उस मैप के साथ हमने उनको दिया है और उन्होंने जिस प्रकार से सुना है हमें तो लगता है कि इसमें बदलाव आएगा। सर, आप कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी, रचाया गया खेल था, मगर कुछ लोगों को यहाँ पर कहना है कि उनका कोई हस्तक्षेप या उनका कोई ऐसा विभाजन को लेकर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। जो विभाग जो जिस तरह से विभाजित हुआ है पूरी तरह से वह एकदम नियमित तौर पर है, उसमें कोई धांधली नहीं है। देखिए गंगा जी, मैं आपको इतना कहता हूँ कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपको पूरी जानकारी है। हमारे नवी मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है 11 लाख समथिंग का 2015 के इसमें अगर करें तो 2 लाख में 5 सीट बढ़ाए गए और 8 लाख में 6। तो क्या किसका कौन सा गणित है? दारू पी के किया गया गणित है, गांजा पी के किया गया, कौन सा गणित है? नवी मुंबई का जो पॉपुलेशन है पूरे पॉपुलेशन में होना चाहिए ना। यानी कि जो हिस्सा वहाँ आप आइरोली का देख रहे हो, आइरोली का पॉपुलेशन 2 लाख, उसमें 5 सीटें बढ़ाई गई। अगर ये मामला कहाँ से हुआ है, इसके पहले तो बराबर था। जब यहाँ 11 सीटें बढ़ाई गई तो 11 सीटें बढ़ाने के बाद में तो धांधली हुई है और ये धांधली को इस प्रकार से अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन वो नहीं जानते कि हम भी अच्छी तरह कानून जानते हैं और कानून ने वहाँ पर आपको 16 पानों का वहाँ पर पूरा GR दिया गया है। वो GR का एक एक कॉलम हमने पढ़ा है, GR में क्या लिखा है और किस प्रकार का उल्लंघन हुआ है वो भी हमने चुनाव आयोग को आज दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें उसको चेंज लाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सुधाकर सोनावणे के नेतृत्व में ही हमें विकास चाहिए और जिस तरह से विकास अब तक हुआ है वही जारी रहे। देखिए गंगा जी, ये तो बात बराबर है, लोग चाहते हैं, लोगों का प्रेम है, लोगों ने विकास देखा है। चुनाव अभी लंबे हैं, चुनाव हो गए तब हो गए, लेकिन जब बंटवारा होता है उस बंटवारे के समय में अगर जनता जागरूक नहीं होती है तो भाई भाई से लड़ जाता है। जैसे कि इंडिया को पूरी तरह आज़ादी देने के लिए ब्रिटिशों से सिर्फ हिंदू नहीं लड़े थे, सिख लड़े थे, मुस्लिम लड़े थे, जैन लड़े थे, सारे लोग लड़े थे। लेकिन जब एक गलती से बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, कोई जागरूक नहीं था, लाखों लोग मारे गए और उसकी आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि सीमांकन जो होता है उस सीमा को अगर आप समझ नहीं पाओगे और जब पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, ये अधिकारी तो ऐसे बोलेंगे अरे कुछ नहीं आपका तो क्या पानी भी मिल जाएगा, आपको संडास भी मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा, लेकिन बॉर्डर क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? फिर ये बॉर्डर जो है इतने साल के बाद हमको बॉर्डर चेंज करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, लाखों फौजी वहाँ पर शहीद करने पड़ते हैं। तो ये जो हो शहादत है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं जागरूक नागरिक की तरह। जो GR में लिखा है उस प्रकार से फॉर्मेशन कीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र में हमें आखिरी जो है वो न्यायालय है, हम वहाँ भी जाएंगे।
सुनवाई से संतुष्ट हैं जिससे से आज हियरिंग हुई है, और ऐसे में आगे चलकर क्या लगता है जो सोची सजी या रचाए रचाए खेल खेल रहे हैं उनके मंसूबर पर पानी फिरेगा? हाउस में मैं देख रहा था जिस प्रकार से शांततामय ढंग से वहाँ चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि थे वो देख रहे थे और जो टिप्पणी कर रहे थे, उससे तो पता चलता है कि उनके समझ में आ गया कि यह फॉर्मेशन के विरोध में इतने सारे लोग आए हैं, समर्थन में आए हुए लोग ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। जो ज़्यादा चिल्लाता है समझ लो उसकी गलती है, जो शांत है उसकी गलती नहीं है। इतना समझ में नहीं तो वो IAS अधिकारी है, उसको उतना तो समझ में आता है। हमारे लोग इतने शांति से वहाँ बैठे थे, इसका मतलब उनका विरोध नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कागज़ पे विरोध जताया है, क्योंकि उसके साथ आज बात करके फ़ायदा नहीं है, कागज़ पे क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में अगर यह सकारात्मक निर्णय इस सजेशंस ऑब्जेक्शंस इस हियरिंग के थ्रू नहीं हुई तो आने वाले समय में न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।